काका कालेरकर का नाम सुना आपने में से पहले किसी ने? कौन जिसने काका कालेरकर के बारे में सुन रखा है? हाँ भाई, क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया? हिंदी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सम्मेलन हुआ, ठीक है। और हाँ, हाँ, काका कालेरकर आयोग बना था, क्यों बना? किसके लिए? पिछड़े वर्ग की जांच करने। बैठो, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना, सही बोले आप एकदम। पर फिर थोड़ी चीजों को थोड़ा क्लियर कीजिए, याद रखिए, आप आइंदा से ध्यान रखना, लिखना कुछ नहीं, सुन लीजिए केवल बातें। जब हमारे देश का संविधान बनता है तो संविधान के अंदर दो लिस्ट जोड़ी गई। एक लिस्ट का नाम दिया गया हमारे द्वारा एससी, एक का लिस्ट का नाम दिया गया एसटी। कौन कौन सी दो लिस्ट जोड़ी गई? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। और इन दोनों को हमारे संविधान में रिजर्वेशन दिया गया। क्या दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि हमने देखा कि समाज के कुछ वर्ग है जो अभी बाकी लोगों से पीछे चल रहे हैं, पीछे पिछड़े हुए, बैकवर्ड है। इसलिए इन लोगों को समाज में बराबर लाने के लिए इन लोगों को क्या दिया जाना चाहिए? रिजर्वेशन। ठीक वैसा कि एक घर में यदि चार भाई है, दो भाई कमजोर है, तो दो भाइयों की थोड़ी सी हेल्प की जानी चाहिए। वैसा कुछ है, दो भाई अपने कमजोर है, समाज में बराबर लाने के लिए इनकी क्या करो? हेल्प। तो एससी को दिया गया, किसको दिया गया? एसटी। अब संविधान लागू हो गया तो तीन वर्ग थे, एक था एससी, एक था एसटी, बाकी सब जनरल, है ना? एक एससी, एक एसटी, बाकी सब के सब किसमें? जनरल। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि जिसको आप जनरल कहते हैं, एससी एसटी के अलावा जो है उसमें खूब सारी लेयर है। उसमें कुछ लोग तो आगे है, कुछ थोड़े पीछे, कुछ और पीछे, कुछ और पीछे, कुछ बहुत पीछे है। अब क्या किया जाए? तो बाद में 1955 में 1955 में एक कमीशन बनाया गया, काका कालेरकर कमीशन। कौन सा बनाया गया? उनको कहा गया अब जो बचे हुए लोग हैं, एससी एसटी के अलावा बचे हुए लोग हैं, इनको चेक करो और देखो कि इनमें कौन कौन बैकवर्ड है। इनमें पहले बैकवर्ड छांट लिया हमने, एससी में छांट लिया और एसटी में। अन्य कौन कौन बैकवर्ड है? अदर बैकवर्ड क्लास, ओ बी सी। तो पहला ओबीसी कमीशन जो बना था, पहला अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? याद रहेगा, फर्स्ट ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अब उन्होंने एक रिपोर्ट ला के दी, उन्होंने कहा फलान जी, फलान जी, फलान जी, फलान जी, फलान जी, फलान जी, ये जो कास्ट है ये बैकवर्ड है। लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने फाइल ली, फाइल लेके अंदर रख दी, बाहर लगाया ताला। किसी प्रकार रूप से कोई कार्रवाई नहीं। नेहरू जी की डेथ हो गई, अगले प्रधानमंत्री हमारे बन गए शास्त्री जी। शास्त्री जी की डेथ हो गई, अगले प्रधानमंत्री बन गए इंदिरा गांधी जी। 75 में देश में इमरजेंसी लागू कर देते हैं। क्या लोग कर देते हैं? आपातकाल। कोई चुनाव उनाव नहीं है, मैं ही हूं जो कुछ हूं, मेरा वचन ही है, मेरा शासन। 2 साल तक देश के बड़े बड़े नेता सारे के सारे जेलों में डाल दिए गए। लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया, लेकिन इमरजेंसी रही 2 साल। 77 में इमरजेंसी के बाद पहली बार चुनाव हुए। इमरजेंसी के बाद चुनाव कब होते हैं? 77। अब तक देश में केंद्र में जो भी चुनाव हो रहे थे, सेंटर में जो भी चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस ही सारे चुनाव जीत रही थी, इसलिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन रहे थे। लेकिन पहली बार कांग्रेस के खिलाफ जनता में आक्रोश था, पहली बार जनता में डिस्कंटेंट था, जनता नाराज थी कांग्रेस से। जनता नाराज है, इसलिए पार्टी बनाएगी जनता पार्टी। क्या बनाएगी? वे तमाम लोग जिनको जेल में डाला हुआ था वो जेल से बाहर आते पार्टी बनाते हैं, जनता पार्टी। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, पहली बार कांग्रेस हार जाती है। तो देश में सेंटर में पहली बार कांग्रेस हारती है, वो कब हारती है? 1977। कब हारती है? 1977। और एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं, मोरारजी भाई देसाई। कौन बनते हैं? तो कांग्रेस, अब कौन आ गया? मोरारजी भाई देसाई। अब क्या गया भाई? मोरारजी भाई देसाई ने कहा, मोरारजी भाई देसाई वाली जनता पार्टी, उसने कहा कि इस कांग्रेस ने ना बहुत बुरे बुरे काम किए और हम ना सुधारेंगे सिस्टम को। तो किसी ने कहा साहब, समाज में पिछड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस ने उन पिछड़े हुए लोगों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। काका कालेरकर रिपोर्ट को भी दबा के बैठ गए ये लोग। तो आप पिछड़े लोगों के लिए भी कुछ कर दोगे, पिछड़े लोग सारे आपके साथ आ जाएंगे, तो जनता पार्टी जिंदाबाद रहेगी हमेशा। इसलिए मोरारजी भाई देसाई की जो गवर्नमेंट थी, 77 वाली गवर्नमेंट, उसने 78 में कहा कि पिछड़े हुए लोगों को चेक करो, काका कालेरकर वाली रिपोर्ट निकालो। काका कालेरकर वाली रिपोर्ट है 1955 की। कब की है? अब चल रहा है 78। क्या चल रहा है? 23 साल और हो गए। तो 23 साल में तो कई और पिछड़ गए होंगे। रिपोर्ट नहीं बनवा लो भाई साहब, तो एक नए बंदे को जिम्मेदारी की, आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल। क्या नाम है? बिहार के सीएम रहे थे वो। कहां के सीएम रहे? इसलिए उस कमीशन का नाम है मंडल कमीशन। कौन सा है?
सेकंड ओबीसी कमीशन। पहला ओबीसी कमीशन कौन सा, काका कालेरकर। सेकंड वाला कौन सा, मंडल। और मंडल कमीशन रिपोर्ट लेके आया, उनका सर ये पड़ी हमारी रिपोर्ट, लेकिन उस रिपोर्ट पे कार्रवाई होती उससे पहले जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई। जनता पार्टी वाले आपस में लड़ लिए, उनकी गवर्नमेंट गिर गई, वापस चुनाव हुए और जनता को वापस लगा कि नहीं भाई, यदि कोई शासन कर सकती है तो कौन कर सकती है, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने कहा ये तो भाई देख लो, आपस में लड़ते रहते हैं, मैं ही तुम्हें शासन दे सकती हूँ। इसलिए 80 वाले चुनाव में वापस देश में प्रधानमंत्री कौन बन गए। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जब जनता पार्टी की रिपोर्ट है तो इंदिरा गांधी क्यों लागू करे, इंदिरा गांधी ने उसको भी लागू नहीं किया। इंदिरा जी की डेथ के बाद अगले प्रधानमंत्री बन गए राजीव जी, राजीव जी भी कांग्रेस के, इसलिए उन्होंने भी लागू नहीं किया। 89 में राजीव गांधी वाली गवर्नमेंट के बाद जब चुनाव हुए तो उसमें फिर कांग्रेस आ गई। कांग्रेस पहले आती है 77, इस बार कब आती है जाके 89, कब आती है वापस, वही बोफोर्स तोप, नाम सुना है कभी, तो बोफोर्स घोटाले का मामला चल रहा था, इटली से हमने तोपे मंगवाई थी बोफोर्स, कौन सी तोपे, और उनमें ऐसी बातें आई कि साहब बोफोर्स तोपे जब मंगाई तो उनमें घोटाला हुआ है, सरकार पैसे खा गई, जैसे अभी चला राफेल वाला, राफेल में पैसे खा गए, तो वैसे उस टाइम किस में चला था, बोफोर्स में, कि पैसे खा गए। तो जनता ने वापस अपनी पार्टी बना ली, इस बार बना जनता मोर्चा, क्या बना। और ये बातें सबसे पहले जिस आदमी ने की थी कि भाई बोफोर्स में घोटाला हो गया, बोफोर्स में घोटाला हो गया, वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट में वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या नाम था, वीपी सिंह, क्या नाम था, वीपी सिंह। वीपी सिंह ने कहना शुरू किया था सरकार में घोटाला है, सरकार में घोटाला है, तो वीपी सिंह को बाद में कांग्रेस से निकाल दिया, कांग्रेस से निकाल दिया, लोगों का ये देखो साहब, वीपी या कांग्रेस छोड़ गई वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी वो नेता है जिन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बताया, इसलिए जनता का हीरो अब कौन, वीपी सिंह। वीपी सिंह ने क्या बना लिया, जनता मोर्चा, और वीपी सिंह की जनता मोर्चा जीत गई, और जनता मोर्चा की तरफ से वीपी सिंह क्या बन गए, प्रधानमंत्री, क्या बन गए, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा थे, तो लोगों ने कहा जो राजाओं का राज वापस आ जाएगा, राजा प्रधानमंत्री बनेगा, तो नारा दे दिया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर को बदलेगा, तो कौन बदलेगा, अब वीपी सिंह। तो वीपी सिंह बन गए। अब वीपी सिंह बन गए तो अब वीपी सिंह ने कहा अपने क्या करें ऐसा कि जनता अपने साथ में रहे, तो कहा साहब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो। क्या लागू कर दो, उस समय क्या हुआ था, बीजेपी पार्टी पहली बार बनी थी 1980 में, कब बनी थी, 1980। इससे पहले बीजेपी का नाम हुआ करता भारतीय जनसंघ, क्या नाम था, बीजेपी बनी थी 1980। तो बीजेपी का पहला चुनाव था 1984, पहला चुनाव कौन सा था, इंदिरा गांधी की डेथ के ठीक बाद में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में सारी सीटें कांग्रेस जीत गई थी। आप देख लो कि 414 सीटें अकेले कांग्रेस जीती थी, कितने, बीजेपी का पहला चुनाव था, सीटें आई बीजेपी की 2, कितनी आई, लेकिन 89 वाले चुनाव में बीजेपी की सीटें आ गई 89 के आसपास, कितनी आ गई, तो बीजेपी को लगा आपने 2 से कहां पर पहुंच गए, 89 के आसपास पहुंच गए, थोड़ा जोर और लगाएं तो 150 पर पहुंच सकते हैं, और यदि 150 पर पहुंच गए तो अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। अभी तो जनता मोर्चा अगर इनका है तो जनता मोर्चा वाली सरकार में बीजेपी ने अपना समर्थन दे रखा था, तो अपने प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय बड़े नेता थे, और लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि अब हम रथ यात्रा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सोमनाथ से अयोध्या, कहां से कहां, सोमनाथ का मंदिर वो मंदिर था जो कभी गजनवी ने तोड़ा था, किसने तोड़ा, लेकिन बाद में भारत सरकार ने उसका पुनर्निर्माण करवा लिया था। ऐसा कैसे, राम मंदिर वाला था कि भाई ये बाबर ने तोड़ दिया था, तो टूटे हुए मंदिर से टूटे हुए मंदिर तक, कहां से कहां तक, सोमनाथ से लेके अयोध्या तक हम क्या निकालेंगे, यात्रा। तो जनता सारी की सारी इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो जनता मोर्चा की गवर्नमेंट को लगा कि सारे के सारे बीजेपी वाले खा गए, तो अपने पास क्या बचेगा। तो इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 78 में बना था, जिसकी रिपोर्ट अलमारी में पड़ी थी, उसको झाड़ फूंक के बाहर निकाला, और बाहर निकाल का भाई कौन कौन बैकवर्ड है, साहब ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड, ये बैकवर्ड, और वो लागू कर दिया गया, उसकी रिपोर्ट लागू कर दी गई। तो अब खूब सारे लोगों को और रिजर्वेशन मिल गया, जिनको रिजर्वेशन मिल गया वो किसकी साइड में आ गए, जनता मोर्चा, किसकी साइड में, नहीं मिला वो किसकी साइड में, बीजेपी, किसकी साइड चले गए, बीजेपी। इतने में वीपी सिंह जी वाली गवर्नमेंट गिर गई, वीपी सिंह के बाद में नए प्रधानमंत्री बन गए चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर वाली गवर्नमेंट गिर गई। अब वापस चुनाव है, 91 के आसपास में जाके वापस चुनाव है। उन चुनावों के प्रचार में राजीव गांधी की डेथ हो गई। राजीव गांधी तमिलनाडु के अंदर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, एक महिला बम विस्फोट कर देती है, उस बम विस्फोट में राजीव गांधी की क्या हो गई, डेथ। इसलिए सहानुभूति पूरी किसकी तरफ आ गई, कांग्रेस, और कांग्रेस सिंपैथी में 91 में फिर जीत गई, और 91 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन गए नरसिम्हा राव। कौन बन गए, पर कांग्रेस जीती तो नरसिम्हा राव के समझ में आया कि कांग्रेस के साथ में वोट बैंक घट रहा है। कैसे, तो जिनको रिजर्वेशन मिला ओबीसी वाला वो तो चले गए जनता पार्टी की तरफ, जनता मोर्चा की तरफ,
जिनको नहीं मिला हुआ है वो जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, वो करें भाई मंदिर की इस प्रकार की बातें करेंगे। अब अपने क्या करें? उन दिनों देश की हालत बड़ी खराब थी, देश में 15 दिन का राशन बचा था, 15 दिन का सामान है, इससे आप तेल खरीद सकते हो। बाकी अपना विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरीके से क्या हो गया था, खाली। इकोनॉमी में पड़ा होगा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व्स, तो वो खाली हो रखा था। इसलिए नरसिम्हा राव जी गए अपने वर्ल्ड बैंक के पास, नरसिम्हा राव जी गए आईएमएफ, आईएमएफ का नाम सुना है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो होता है, उनके पास गए, उनको जाकर थोड़ा लोन दो ताकि हमारा देश चले। हम भाई साहब दिवाली होने वाले हैं, आईएमएफ और डब्ल्यूबी जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने कहा हम लोन तो दे देंगे आपको, लेकिन भारत अपने मार्केट में बाकी देशों का सामान नहीं बेचने देता है। यदि बाकी देशों का सामान बिकेगा तो ही हम आपको लोन देंगे, वरना लोन नहीं देंगे। अपने क्या करते, अपने कहते कि बाकी किसी देश का सामान हमारे देश में नहीं बिकने देंगे। कैसे रोकोगे? तो मान लो अमेरिका कहता है कि मैं पेन बेचूंगा, तो हमने अमेरिका का तेरा पेन कितने रुपए का, तो अमेरिका ने कहा 5 रुपए का। तो हमने कहा तू हमारे देश से, तेरे देश से हमारे देश में बेचेगा, हम टैक्स लेंगे। अमेरिका ने कहा ले लो टैक्स, कितना लोगे? हमने कहा 50 रुपए। तो पेन की देगा 55 का, तो 55 वाला कोई खरीदेगा नहीं, तो हम चीजों को टैक्स लगा के क्या कर दिया करते, महंगा। इसलिए बाहर का सामान बिकता नहीं था। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा यदि तुम बाहर का सामान बिकने दोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे, वरना हम पैसे नहीं देंगे। इसलिए हमने मार्केट खोल दिया। क्या खोल दिया? क्या खोल दिया? बाहर का सामान आ सकता है, बाहर का सामान हमारे मार्केट में, बाहर का सामान बिक सकता है, मार्केट खोल दिया। मार्केट खोला ना तो फिर कंपटीशन बढ़ा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा तो अपने भी व्यापारियों को फायदा हुआ, लोगों को खूब सारा फायदा होने लगा। तो वे लोग जिनको मार्केट खोलने से फायदा हुआ वो किसकी तरफ चले गए? कांग्रेस। जिनको रिजर्वेशन से फायदा वो किधर चले गए? जनता मोर्चा। जो मंदिर की बात कर रहे थे वो किधर चले गए? बीजेपी। इसलिए कहते हैं कि 1990 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स 3M की पॉलिटिक्स थी। किसकी पॉलिटिक्स थी? मंदिर, मंडल, मार्केट। क्या क्या? मंदिर बीजेपी वाली पॉलिटिक्स, मंडल रिजर्वेशन वाली पॉलिटिक्स, मार्केट जो कांग्रेस ने मार्केट ओपन कर दिया था, इससे जो लोगों को फायदा हुआ था। तो कभी कोई इंटरव्यू में पूछे कि इंडियन पॉलिटिक्स में 3M क्या है? मंदिर, मंडल और, तो मंडल कमीशन किसके लिए बनाया गया? ओबीसी के लिए। किसके लिए बनाया गया? उसी की सिफारिश पर आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिश पर ही ओबीसी को आरक्षण मिला। कभी कोई पूछेगी ओबीसी को आरक्षण कौन से कमीशन की सिफारिश पर दिया गया? मंडल कमीशन। कौन से कमीशन? क्या दिया गया? किसको दिया गया? तो ओबीसी का आरक्षण कौन से कमीशन की सिफारिश पर? किसके? मंडल। इसलिए कहते हैं देश में मंडल की पॉलिटिक्स बहुत हावी थी, कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला था वे सारे लोग एकजुट हो रहे थे, उनकी पार्टियां बन रही थी, वो नेता सामने आ रहे थे। तो बीजेपी ने उन दिनों रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा निकालते, रथ यात्रा में साधु संत चले साथ में। रथ यात्रा में साधु संतों के हाथ में एक होता है कलश, उसको बोलते हैं कमंडल। क्या बोलते हैं? तो 1990 की भारतीय राजनीति दो भागों में, मंडल वर्सेज कमंडल। किन दो भागों में? एक तरफ की पॉलिटिक्स क्या है? मंडल। एक तरफ की पॉलिटिक्स क्या है? कमंडल की पॉलिटिक्स कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन कर रहे? अच्छा, मंडल कमीशन 78 में बन गया। मंडल कमीशन कहता है समाज के जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या दिया जाए? रिजर्वेशन। ऐसी ही बातें उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद बिहार के एक सीएम ने करनी शुरू की। बिहार के उन सीएम का नाम था कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम था? कर्पूरी ठाकुर। कहां के सीएम थे? उन्होंने कहा भाई साहब अभी तक भी खूब लोग पिछड़े हुए हैं, इनको भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो कर्पूरी ठाकुर तो कैसी बात करे, जैसी बात कौन कर रहा है? मंडल। बीजेपी कैसी बातें कर रही थी? कमंडल। इसलिए अभी जब इस बार एक साथ दो लोगों को भारत रत्न दिया गया, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। किस किस को? कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण। तो अखबार वालों ने वापस लिखा बीजेपी ने एक साथ मंडल और कमंडल को भारत रत्न दे दिया है। किस किस को दे दिया भाई? कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स कैसी है? मंडल जैसी, क्योंकि मंडल ने क्या कहा था? क्या दो? रिजर्वेशन। उसी के आधार पर क्या मिला था? रिजर्वेशन। तो ओबीसी के लिए दो कमीशन बने। पहला कमीशन किसके अध्यक्षता में? काका कालेरकर। दूसरा कमीशन